भारत एक्सप्रेस देख रहे हैं आप और लगातार हम बजट पर चर्चा कर रहे हैं। मेरे वरिष्ठ सहयोगी मिहिर रंजन भी लगातार हम तक अहम जानकारियां पहुंचा रहे हैं। मिहिर जी, हर किसी को उम्मीदें और जज्बात का शुरुआत में ही आपने जिक्र किया, विकसित भारत, आत्मनिर्भर भारत का जो सपना है 2047 का, यह बजट पेश होने वाला है। हलचल किस तरह से नजर आ रही है और हर वर्ग को उम्मीदें बहुत ज्यादा है, इस पर टिप्पणी जरा कीजिए और समझने की कोशिश करते हैं कि क्या ये पॉसिबिलिटीज है कि बड़ी सहूलियतें इस बार दी जा सकती हैं, क्योंकि हम सबसे फास्टेस्ट ग्रोइंग अर्थव्यवस्था में भी शामिल है, चौथे नंबर का जो सपना है। स्वाति, देखिए, बजट को दो हिस्से में आप देखिए। एक तो बजट में कुछ ऐसे प्रावधान होते हैं जो कि शॉर्ट टर्म होता है, जो कि आपको साल 2 साल के लिए दिखाई देगा, और कुछ ऐसा होता है जो कि लॉन्ग टर्म, जो 2047 की बात कर रहे हैं, 2047 तक पहुंचने के लिए जो लॉन्ग टर्म मेजरमेंट्स किए जाने चाहिए उसकी बात। तो इस बार के बजट में मेरा ध्यान, और मेरी अपनी बात नहीं कर रहा हूँ, मेरे ख्याल से मेजॉरिटी ऑफ जो पॉलिसी मेकर्स हैं या जिनके ऊपर बहुत सारा दारोमदार होता है जो हमारे वित्तीय हालत को सुधारने के लिए या बेहतर बनाने के लिए, वो लॉन्ग टर्म मेजर्स क्या अपनाया जा रहा है, उसके लिए सरकार किस तरह के अनाउंसमेंट करने वाली है, उस पर लोग ध्यान दे रहे हैं। और जो बजट का दूसरा हिस्सा, पार्ट बी टाइप कह लीजिए, जो भाषण होगा, उसमें इस बात पर हर किसी की निगाह होगी कि सरकार ने लॉन्ग टर्म के लिए क्या किया है, चाहे वो डिफेंस क्षेत्र के बारे में हो या किसी भी और तरह के जो आप कह लीजिए कि कदम है या फैसले, वो नजर रहेगी सबसे ज्यादा। ये हो गया लॉन्ग। अभी इंस्टेंट क्या होता है कि इंस्टेंट आप बैरोमीटर चेक करने के लिए, भाई बजट को लेकर क्या है, किस तरह का सेंटिमेंट है, तो लोग कई बार सेंसेक्स की तरफ देख रहे होते हैं कि भाई बहुत ज्यादा उम्मीद है या निराशा है, तो आप वो देखेंगे तो लगभग फ्लैट सा चल रहा है, 100-150 पॉइंट नीचे। तो 100-150 पॉइंट नीचे होना कोई बड़ी बात नहीं है, रेड में है। लेकिन हो सकता है कि जैसे 11 बजे भाषण शुरू करेंगी, 11:15 11:30 बजते बजते वो आपको ग्रीन में दिख जाएगा। क्योंकि अधिकतर, अभी मैं देख रहा था कि पिछले 15 सालों का अगर आप रिकॉर्ड उठा के देखें तो अधिकतर टाइम जो सेंसेक्स है, जो शेयर मार्केट है, उसने पॉजिटिवली ही रिस्पॉन्ड किया है बजट के डे पे। बिल्कुल। और आप शेयर मार्केट का जिक्र कर रहे हैं तो हम जरा आंचल का भी रुख कर लेते हैं। हमारे दोनों मेहमान भी हमारे साथ बने हुए हैं। आंचल, क्या अपडेट आप तक पहुंच रही है, किस तरह का की हलचल इस वक्त शेयर मार्केट में आप देख पा रही हैं, और महाराष्ट्र की जनता को किस तरह की उम्मीदें बजट से? जी बिल्कुल। देखिए स्वाति, जिस तरीके से हमने देखा कि जब बाजार की शुरुआत हुई, शेयर मार्केट ओपन हुआ, तो हम गिरावट देख रहे थे और गिरावट के साथ कारोबार मार्केट कर रहा था। लेकिन अब हमें रिकवरी देखने को मिल रही है। जहां हमने देखा था कि सेंसेक्स अंकों से ज़्यादा गिरा था, अब वो पूरी तरीके से रिकवर हो रहा है। मैं आपको एक एक स्टॉक दिखाने की कोशिश करूंगी। जहां हमने देखा था कि सारे जो स्टॉक्स है वो लाल निशान में कारोबार कर रहे थे, अब धीरे धीरे सारे हरे निशान में कारोबार करें, फिर चाहे वो सन फार्मा हो या फिर टाटा पावर हो, सलजॉन हो, टाटा स्टील अभी गिरावट के साथ कारोबार कर रहे हैं। तो ऐसे अब मार्केट में हमें रिकवरी देखने को मिल रहा है। लेकिन स्वाति देखिए, निवेशक ना अभी भी इंतजार कर रहे हैं। जो शेयर मार्केट में लगातार निवेश करते हैं वो अभी थोड़ी दूरी बनाकर रखे हैं कि अगर जब निर्मला सीतारमण की तरफ से बजट पेश किया जाएगा, उस बजट में मार्केट के लिहाज से निवेशकों के लिए क्या होगा। क्योंकि देखिए, कैपिटल गेन एक बड़ा जो चीज है वो शेयर मार्केट के लिए है। अगर कैपिटल गेन में थोड़ी सी भी कमी निर्मला सीतारमण की तरफ से की जाती है तो ये शेयर बाजार में एक अच्छा रिस्पांस करेगा और निवेशकों को इसका फायदा जरूर मिलेगा। हमारे साथ में मार्केट एक्सपर्ट मौजूद है, उनसे हम जानेंगे इस पूरे बजट को लेकर और क्या कुछ आगे नजरिया होगा। पहला सवाल, जिस तरीके से आज बजट पेश होने वाला है, इसको लेकर क्या कहेंगे और मार्केट के लिहाज से इस बजट में क्या होना चाहिए? देखिए, इंफ्रास्ट्रक्चर में अच्छे अनाउंसमेंट होंगे। L&T का शेयर सवेरे से ऊपर ही था। दूसरा हमारा ऑब्जर्वेशन है, रिलायंस ऑयल एंड गैस में कुछ मेजर अनाउंसमेंट पॉजिटिव आएगी, ऐसा लग रहा है मुझे। और मार्केट को लेके हमारी उम्मीद है कि LTCG जो 12.5% है, या वो पार्शियल रोल बैक या रोल बैक, या जो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स है वो 20% का 15% करे गवर्नमेंट। STT रोल बैक या डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स में रोल बैक, को एक पॉजिटिव चीज़ हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं ताकि मार्केट को और इन्वेस्टर को इसका फायदा मिले। जो निवेशक अभी दूरी बना रहे हैं, हमने देखा कि शुक्रवार को जब बाजार ओपन हुआ था और लगातार गिरावट के साथ कारोबार कर रहा था, जब मार्केट बंद हुआ तभी गिरावट के साथ बंद हुआ था। 4 लाख करोड़ जो निवेशक थे उन्होंने बिकवाली की थी और उन्हें नुकसान हुआ था। इसको किस तरीके से हम देखें? नहीं, मार्केट में 2 टाइप के इन्वेस्टर है। एक FNO करते हैं, फ्यूचर एंड ऑप्शन, वो ट्रेडर्स है। ट्रेडर्स का अपना रहता है, हम लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर है, हम लंबा सोचते हैं। और मेरा मानना है और मेरा जो अनुभव है
कि लॉन्ग टर्म अगर आप नहीं सोचेंगे तो मार्केट में आप पैसा नहीं बना सकते हो। तो कभी कभी सिचुएशन को देखते हुए ट्रेडर्स अपनी पोजीशन बदलते हैं और उसका भी रिएक्शन मार्केट पे आता है। एफआई जो बिकवाली कर रहे हैं उसको किस तरीके से देख रहे हैं, क्योंकि हम देख रहे हैं कि ग्लोबल जो चिंताएं हैं वो लगातार बढ़ रही हैं और इसी को लेकर अब जो एफआई से जो विदेशी निवेशक है वो दूरी बना रहे हैं और यही वजह है कि मार्केट में अभी भी जो फ्लैक्चुएट है वो हमें नजर आ रहा है। उनके भी अपने कारण हैं, जियोपॉलिटिकल इश्यूज है। दूसरी बात, कहीं ना कहीं एफआईआई वैल्यूएशन का भी बात करते हैं कि इंडिया मार्केट उनको थोड़ा हाई लगता है। और ओवरऑल जब हम कहते हैं कि भाई आज बड़े इन्वेस्टर भी उनके साथ जो निवेश करते हैं या खुद भी अपना पैसा लगा रहे हैं, तो आदमी कहीं ना कहीं प्रॉफिट बुकिंग भी करेगा। बजट के बाद क्या हमें बाजार में नजर आएगा, शेयर बाजार में नजर आएगा? बजट मुझे पॉजिटिव लग रहा है और प्रधानमंत्री जी ने खुद ने इंडिकेशन दिया है कि रिफॉर्म प्रोसेस आगे बढ़ता रहेगा और रिफॉर्म की दिशा में कुछ बड़े अनाउंसमेंट की हम उम्मीद कर रहे हैं। तो मतलब देखिए स्वाति, हमें समझना होगा कि इस बार के बजट में निर्मला सीतारमण सारे सेक्टर पर फोकस करेंगे, जिसमें सबसे महत्वपूर्ण जो सेक्टर है वो इस बार का जो बजट है वो गुड हो और ये 11 बजे भी पता चलेगा। आंचल हमारे साथ बने रहिए। हमारे साथ इस वक्त के मित्तल जी भी जुड़ गए, मार्केट एक्सपर्ट है। सर, आपका बहुत स्वागत है भारत एक्सप्रेस पर। इस बार का बजट किस तरह की घोषणाएं हो सकती हैं, क्या ऐलान हो सकते हैं, आपको क्या उम्मीद है इस बार? देखिए, जहाँ तक बजट का सवाल है, मार्केट इज एक्सपेक्टिंग कैपिटल एक्सपेंडिचर, इंक्रीज इन डिफेंस एक्सपेंडिचर, एड्रेसिंग द लॉन्ग टर्म कैपिटल इश्यूज, स्पेशली एफआईआईज को लेकर। क्योंकि जिस तरह की हमने बिकवाली देखी है पिछले 3 या 4 महीने में लगातार, तो एफआईआईज की बिकवाली को चलते पे थोड़ा सा रुपये के ऊपर भी दबाव देखा गया जी। और कुछ अनसर्टेनिटी भी डेवलप हुई। तो विदेशी इन्वेस्टर का जो भरोसा है उसको गेन करने के लिए डेफिनेटली कुछ कदम देखने को मिल सकते हैं इस बजट में और होने भी चाहिए। सर, ईयू के साथ हमने जो डील अभी एफटीए साइन की है, क्या लगता है उसका असर पड़ेगा इस बार के बजट में, स्पेशली डेयरी सेक्टर में? देखिए, बिल्कुल पड़ेगा। हालांकि जो हमने एफडीए वगैरह साइन करा है उसका इम्प्लीमेंटेशन अभी वक्त है, लेकिन धीरे धीरे उस और जो इश्यूज हैं या सेक्टर्स हैं उनका परफॉर्मेंस देखने को मिल सकता है। डेयरी सेक्टर एक बहुत बड़ा सेक्टर है, हम लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ मिल्क हैं जी, लेकिन हम एक्सपोर्ट बिल्कुल नहीं कर सकते या कर पाते डेयरी प्रोडक्ट। तो डेफिनेटली इस ओर हम कुछ ना कुछ बजट में प्रावधान देखेंगे, एनकरेजमेंट देखेंगे। फूड प्रोसेसिंग और मिल्क प्रोसेसिंग के ऊपर जोर दिया जाएगा, जिससे कि किसानों की इनकम बढ़ेगी और जो एग्रीकल्चर पे बोझ है वो कम होगा। बिल्कुल, किसानों के लिए बड़े ऐलान क्या मिहिर जी लगता है कि इस बार होने वाले हैं? और जिस बात का हम सबसे जिक्र कर ज्यादा रहे तो थे, इसी बात पे लोगों का ध्यान है कि जो किसान सम्मान निधि का अमाउंट है उस पैसे को बढ़ाने की बात की जा रही है कि 6,000 के करीब हो सकता है, 8,000 10,000 हो जी। और इस बजट से इतर भी अगर आप किसान और जनरल पब्लिक की बात करें स्वाति, तो देखिए जिन जिन राज्यों में चुनाव हुए हैं जी, वहां पर जो कॉमन पब्लिक है उसमें इसमें किसान भी आते ही आते हैं, उन लोगों के लिए भी जो फ्रीबीज है वो सरकार की तरफ से इतने मिले हैं जी। कि आप यूपी हो, बिहार हो, जाके आप देखिए उनकी स्थिति पिछले 10 साल पहले की और अब में जमीन आसमान का फर्क है, बहुत। तो इस बार भी मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसी चर्चा है कि जो किसान सम्मान निधि अगर उसको बढ़ाया जाता है तो वो भी एक बड़ा ही अच्छा सर, हाल ही में जो बजट सत्र की शुरुआत हुई, जिस बात का जिक्र हमारे तमाम गेस्ट भी कर रहे थे कि जो रिफॉर्म प्रोसेस का जिक्र प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया, क्या ये रिफॉर्म टैक्स को लेकर होने वाला है? और ये भी आपसे समझने की कोशिश करेंगे, रेल बजट को लेकर क्या बड़े ऐलान हो सकते हैं? क्या कुछ और लग्जरी ट्रेन्स यहाँ पर की जा सकती है? अभी हमने हाल ही में देखा कि किस तरह से जो वंदे भारत जो स्लीपर ट्रेन है उसको इंट्रोड्यूस किया गया। मीर जी। जी स्वाति,
देखिए, सिर्फ वंदे भारत ट्रेन रेलवे की नहीं, रेलवे के लिए लगातार सरकार जिस तरह से हर दूसरे, हम लोग तो खबरों की दुनिया में रहते हैं बिल्कुल। और भारत एक्सप्रेस के जरिए लगातार लोगों को बताते रहते हैं। आप देखिए, शायद ही ऐसा कोई महीना जाता होगा जिसमें नई ट्रेन, नए ट्रैक, इस तरह की चीजों के उद्घाटन या उसको हरी झंडी नहीं दिखाया जा रहा होगा। तो सिर्फ एक बजट ही नहीं, उसको सरकार की तरफ से आप कह लीजिए कि कांस्टेंट जो कम्युनिकेशन, एक दूसरे से कनेक्ट करने का जो प्रोसेस है, वो हर तरीके से देश के कोने कोने से, अभी नॉर्थ ईस्ट में आपने देखा कि वहां पर भी शुरुआत हुई। मध्य प्रदेश में और छत्तीसगढ़ के उन इलाकों को ट्रेन से जोड़ा गया है और वहां पे जो कि नक्सल हिट थे, उस पर बहुत अच्छी ट्रेन अभी चली है। तो ट्रेन के जरिए कनेक्टिविटी सरकार बढ़ाने की लगातार कोशिश कर रही है। तो बजट में भी आप एक्सपेक्ट करेंगे ही करेंगे कि उसमें कुछ ना कुछ ऐसा आएगा जो कि उस चीज को और स्पीड देने का काम करेगा। बिल्कुल। और हर्षल जी, जब ट्रेन कनेक्टिविटी और बढ़ेगी, कुछ और ऐसी ट्रेनें जो जनता को सहूलियत दे वो इंट्रोड्यूस होंगी, तो जाहिर तौर पर जो टूरिज्म क्षेत्र है वो और बूस्टअप होता हुआ नजर आएगा। बिल्कुल सही कह रहे हैं, क्योंकि अभी कई सारे ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ पर रेलवे ट्रैक्स ही नहीं है, जहाँ पे हवाई अड्डे नहीं है और जहाँ पर रोड भी टूटी हुई है। जैसे NHI ने बहुत अच्छा भी कुछ हाईवेज बनाए हैं जिन्होंने हमारा सफ़र का टाइम बहुत कम करा। उसी प्रकार अभी जिस तरीके से ट्रेनें आई हैं, वंदे भारत आई है, ये एक बहुत अहम भूमिका निभाएगी हमारे टूरिज्म क्षेत्र को आगे ले जाने के लिए। और इसी तरीके से हम कनेक्टिविटी बढ़ाएंगे तो हम डेफिनेटली किसी भी और अन्य देशों से अपने आप का मुकाबला कर सकते हैं। लेकिन अभी भी आगे जाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जापान के पास जैसे बुलेट ट्रेन है, हम आशा ये करते हैं कि हिंदुस्तान में भी वो बुलेट ट्रेन जल्दी आए। इससे क्या होगा, एक तो हमारा टूरिज्म बूस्ट होगा, हिंदुस्तान का रेवेन्यू जनरेट होगा, फॉरेन FDI आएगा और हिंदुस्तान का GDP अपना बढ़ेगा। तो जिस तरीके से हम रेलवे की बात कर रहे हैं, तो रेलवे के ऊपर इस बार अच्छा खासा बजट आ सकता है। बिल्कुल। रेलवे से जो है उम्मीदें ज़्यादा कि रेल बजट में भी जो है बड़े ऐलान, बड़ी घोषणाएं हो सकती हैं। रोहित जी, आपको क्या उम्मीद है? देखिए, वैसे ही बंगाल का इलेक्शंस सर पर है, तो मैं तो देखता हूं कि नई रेलवे लाइंस और नई ट्रेन्स का अनाउंसमेंट ज़रूर होगा। स्पेशली वेस्ट बंगाल में और नॉर्थ ईस्ट में कनेक्टिविटी के ऊपर बहुत ज़्यादा फोकस होने वाला है। बिल्कुल। देखिए, कई सारी चीज़ों पर फोकस होने वाला है और रेल बजट को लेकर बड़े ऐलान भी रेलवे में हो सकते हैं। और जिस बात का जिक्र प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से जो है किया गया, रिफॉर्म प्रोसेस का जो जिक्र किया, उसको लेकर क्या घोषणाएं होती हैं। हमारे सहयोगी देवनाथ भी जुड़ गए हैं। देवनाथ, आज आम बजट पेश होने वाला है, जनता जनार्दन को किस तरह की उम्मीदें नजर आ रही हैं? क्या उनको लगता है कि इस बार उनके बजट में क्या खास होगा? जरा बातचीत करें, जनता का मिजाज जाने। देखिए, आज यहाँ मंच सज चुका है और अभी थोड़े देर में यहाँ भीड़ पूरी दिखेगी। पूरा ये जो प्रांगण है ना, यहाँ पर बहुत कुछ दिखेगा और तमाम सारे किसान यहाँ आ जाएंगे। थोड़ा मौसम सर्द है इसलिए घर से निकल रहे हैं, अभी थोड़े देर में भर जाएगा। लेकिन जो आपका सवाल है, सीधे सीधे मैं ले ही लेता हूँ यहीं पे। सर, ये बताइए, आज बजट पेश हो रहा है, क्या उम्मीद है? उम्मीद तो हमें देखो सरकार से बहुत है। 12-13 साल हो गए, सरकार दे भी काफी रही है, लेकिन उसका जो है नीचे स्तर पे इम्प्लीमेंट नहीं होता। सरकार ने हमें जो है मतलब बीज का भी दिया, हमारे पेस्टिसाइड में ड्रोन की सुविधा दी, हमारे ट्रैक्टरों के जो है लोन सस्ते करे, सोसाइटी के लोन सस्ते करे, गन्ने का भी रेट बढ़ाया। लेकिन उसके बावजूद भी जो किसान पीड़ित है, किसान का जो है उत्थान जब होएगा जब उसके खर्चे हैं वो भी कम हो। खर्चे ज्यादा बढ़ रहे हैं, बिना खर्चे कम करे या फिर किसान की जो जिनस है उसका समर्थन मूल्य वो बढ़ाया जाए। स्वामीनाथन आयोग ने के फार्मूले थे C+2 C+2 +50, तो 50 वाले में जो है किसान को फायदा होगा और किसान को फायदा होगा तो किसान की जेब में जब पैसा आएगा, किसान बाजार जाएगा, बाजार में जो है बिक्री बढ़ेगी तो जो व्यापारी बैठे हैं उनका मन सवाया होगा और अगर किसान की जेब में पैसा नहीं होगा तो वो बाजार नहीं जा पाएगा। तो किसान को मजबूत करना जरूरी है और उसके लिए जो है जो सरकार, केंद्र सरकार और राज्य सरकार हमें जो सुविधा दे रही है प्रशासनिक मशीनरी के स्तर पे, उसका इम्प्लीमेंट थोड़ा दुरुस्त कराया जाए। देखिए,
बहुत सारी चीजें हैं। देखिए अभी थोड़ा देर में जो है यहाँ पर ये सब कुछ ये मजमा लगेगा यहाँ पर और बात करेंगे, लेकिन इन सब के बीच आप ये बताइए बजट से उम्मीद है? बजट से पूरी उम्मीद है, क्योंकि किसान जो है बजट के प्रति ही रहता है हर समय। बजट के बगैर कुछ नहीं है। जो भी दरें आती हैं उसके अगर और सरकार थोड़ा सा सुधार करे और थोड़ा बजट बढ़ाए, किसान को सुविधा हो आने जाने में, तो बिल्कुल महत्वपूर्ण है जी। महत्वपूर्ण है। तो स्वाति अगर अब मैं यहाँ पर बात करूंगा अभी थोड़ी देर में, देखिए ये जी। माहौल सज चुका है। ये चारपाई यहाँ पर आप देख सकती हैं हाँ। कि यहाँ पर चारपाई दिखेगी आपको। ये गांव वाला माहौल बना रहे हैं हम। 10 से 15 मिनट में यहाँ पर लगभग 50 से 100 लोग होंगे और तब चर्चा करेंगे। बिल्कुल लेकिन देवनाथ, देखिए बजट को लेकर चौपाल सज चुकी है। देवनाथ हमारे सहयोगी वहां पर मौजूद हैं और जनता जनार्दन को इस बार के बजट में क्या उम्मीदें हैं देवनाथ हम तक पहुंचाते रहेंगे। देवनाथ आप बने रहिए और जनता से जरा पूछते रहिए कि किस तरह की उम्मीदें उन्हें हैं। इस बीच हमारे तमाम एक्सपर्ट्स भी हमारे साथ मौजूद हैं। हमारे साथ इस वक्त जुड़ गए हैं वैभव काटजू जी, फाउंडर हैं आप इनका इंश्योरेंस के। सर बहुत स्वागत है आपका। और मैं समझने की कोशिश करूंगी कि इस बार जो है जनता जनार्दन को जो उम्मीदें हैं कितनी फुलफिल करता हुआ इस बार का बजट नजर आएगा। क्या लगता है किस सेक्टर में जो है सरकार बड़ी घोषणाएं कर सकती है? सर आप जी, आवाज नहीं आ रही वैभव जी? आप मैं म्यूट में था, सॉरी। जी सर बोलिए। हाँ, तो मैं कह रहा हूँ वैसे तो काफी आपके एक्सपर्ट्स ने सेक्टर्स बताए हैं, इंफ्रा बताया और एग्रीकल्चर बताया, फार्मर बताया, बट एक चीज जो प्रधानमंत्री जी और सब काफी टाइम से कह रहे हैं, सबका बीमा सबका कवरेज 47 तक, और क्योंकि मैं जिस इंडस्ट्री को रिप्रेजेंट करता हूँ, मेरे हिसाब से इंश्योरेंस में बहुत सारी चीजें आने वाली हैं। ऐसे तो इंश्योरेंस बिल आ गया है, मगर उसके बावजूद भी जो टर्म प्लान है, प्रोटेक्शन प्लान है, हेल्थ इंश्योरेंस है, बहुत जरूरी है। इंडिया में पब्लिश डेटा के हिसाब से हर साल 6.5 से 7 करोड़ लोग बिलो पॉवर्टी लाइन चले जाते हैं, क्योंकि उसका इंश्योरेंस नहीं होते, मेडिकल इमरजेंसी पड़ जाती है। और वही लोग हैं जो फिर मनरेगा और उनके जो बिलो पॉवर्टी लाइन वाले में निकल जाते हैं। तो एक मेरी कोशिश रहेगी, और अगर वो सुन रहे हैं, वैसे तो बहुत लेट है सुनाने के लिए, मगर मेरी उम्मीद है कि हेल्थ इंश्योरेंस में काफी आए और मेडिकल एक्सपेंसेस पे थोड़ा कैप लगे। किस तरीके से मेडिकल इन्फ्लेशन इंडिया में आज की तारीख में 14% के करीब 15% रहता है। जब मैं स्कूल कॉलेज में था, जो 1.5-2 लाख का ऑपरेशन होता था, वो आज 15-20 लाख का हो गया है। और मेरे को लगता है जब तक मेरे बच्चे बड़े होंगे वो 1.5-2 करोड़ का हो जाएगा। तो खास तौर पे ये जरूरी है कि किसी तरीके से मेडिकल एक्सपेंसेस पे लिमिट लगे और जितना ज्यादा टैक्स रिफॉर्म में ATC और ATD पे फोकस हो पाए। खास तौर पे ATD, अगर आप ATD देखें तो कई सालों से रुका हुआ है जी। उसको आप किसी तरीके से 1-1.5 लाख ले जाए, बिकॉज आज अगर कोई ढंग का हेल्थ इंश्योरेंस लेता है तो 1 लाख तक का उसका प्रीमियम आ सकता है। तो वो थोड़ा फोकस किया जाए, और वो अगर देखा जाए तो ATC और ATD पे अगर फोकस रहेगा तो हर तरफ इकोनॉमी में उससे फायदा मिलेगा। आज अगर सडनली हम पैनल में से किसी को हॉस्पिटल जाना पड़े और 15 लाख का 20 लाख का खर्चा हो जाए जेब से, वही मार्केट में इन्वेस्ट हो जाता पैसा अगर इंश्योर्ड होते हम। तो एक इंश्योरेंस बहुत ही जरूरी चीज है, और मैं उम्मीद है कि इस पे मैम फोकस करेंगी। बिल्कुल। मिहिर जी आपको क्या लगता है हेल्थ के क्षेत्र में, एजुकेशन के सेक्टर्स में क्या बड़े ऐलान हो सकते हैं, जिस बात का जिक्र जो है वैभव जी कर रहे थे? प्रायोरिटी में स्वाति है, इसीलिए जब अभी GST 2.0 के रिफॉर्म हुए तो हमने देखा कि किस तरह वहां से हटाया गया था जी। तो इसीलिए कुछ न कुछ सरकार इस बार भी बजट में प्रोविजन करने वाली जरूर होगी, जो कि आपको फील गुड देगा। एक लाइन की बात अगर मैं करूं तो फील गुड देने की बात होगी ही होगी। और सरकार सिर्फ आप हेल्थ सेक्टर में एक बजट की बात मत करिए, ओवरऑल भी, चाहे आयुष्मान योजना हो या किसी भी तरह का हो, सरकार ने लगातार ये कोशिश की है कि जिसके पास पैसा कम भी है, नहीं भी है, उसको भी अच्छा इलाज मिले। अब जो बात अभी अपने ये कह रहे थे बाबू जी, इसमें क्या है कि जो बड़े अस्पतालों में आप जाते हो और बिल बहुत ज्यादा हो जाता है, वो एक्सपेंस कैसे कंट्रोल किया जाए, उसके लिए क्या मैकेनिज्म हो, क्या दवाइयाँ सस्ती होंगी, क्या हॉस्पिटल जब कभी भी बिल करता है तो वो बिल एक सर्टेन चीज़ों के ग्राउंड पे, चाहे उसमें उसके मान लीजिए इक्विपमेंट है, दवाइयाँ हैं, उसके फैसिलिटीज है, उसके बदले में आपसे पैसा लेता है। तो उसको सस्ता करने के लिए उस इंडस्ट्री के लिए सरकार क्या करेगी वो देखने की बात होगी। तो उसी के अकॉर्डिंगली हम सोच सकते हैं कि शायद बिल्कुल तमाम एक्सपर्ट्स जो हैं वो अपनी राय यहाँ पर रखते हुए नजर आ रहे हैं और इस पर हमारी मेगा कवरेज जारी है। 11 बजे क्या ऐलान होगा वित्त मंत्री की तरफ से, इस पर हम लगातार चर्चा कर रहे हैं। हमारे तमाम गेस्ट हमारे साथ मौजूद हैं।